हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो सब? तो अभी मैं एक छोटे से जंगल में हूँ। आप देख सकते हो कि मैं जंगल पे भी खड़ा हुआ हूँ। तो ये जंगल पे ना आग लगी हुई थी कुछ समय पहले। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने पौधे वो झुलसे हुए हैं और ज़मीन पे भी जो जला हुआ राख है उसका आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तो ये झारखंड में मोस्टली मैंने देखा है कि होता क्या है ना कि जब पतझड़ का महीना ख़त्म होता है, जब नए पत्ते आते हैं और पत्ते जब जमा हो जाते हैं, तो इस सीज़न में ना यहाँ के लोग ना जंगलों पे आग लगा देते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि दुनिया के कई कई हिस्सों में, कई देशों में, कई महादेशों में जंगल में आग लग जाती है तो पूरा देश पागल हो जाता है उसके पीछे आग को बुझाने में। यहाँ तक कि अमेजोन के जंगलों पे भी आग लग जाती है। तो वो क्या होता है, बाई चांस लग जाती है। लेकिन हम झारखंड के लोग इतने ग्रेट हैं, पता नहीं, कि हम खुद ही आग लगा देते हैं। और अगर आप पूछने जाओगे कि आप क्यों आग लगाते हो तो उनका एक सिंपल सा जवाब रहता है कि हमारा ट्रेडिशन है तो हम लगाते हैं आग। इसका बेनिफिट क्या होता है तो ज़्यादा वो बता नहीं पाते। वो बस बोलते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज करते आए हैं तो फिर हम भी कर रहे हैं। तो जंगल में जो राख होती है, तो हमने देखा होगा जो भी थोड़ी बहुत फार्मिंग करते हैं तो राख को हम ना अपने खेतों में डालते हैं। तो ये एक अच्छा होता है कि वो थोड़ा नरिशमेंट करता है पौधों को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप एक खड़ा जंगल जो हरियाली से भरा हो उसे आप आग लगा दो। मोस्टली होता क्या है कि आजकल आप देखोगे जंगल का एक एरिया ख़त्म हो रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। और दूसरा एक चीज़ क्या निकल के आ रहा है ना कि जंगलों की ना डेंसिटी कम हो रही है। पहले जहाँ पे मान के चलो कि एक एरिया पे अगर 100 पौधे थे, तो आज वही एरिया पे मात्र 50-60 पौधे होंगे। जंगल की जो घनत्व है वो अब कम होते जा रही है। इसका एक कारण क्या होता है ना कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। और दूसरा कारण होता है कि जैसे नए पौधे आते हैं उसे हम यही तरह करके जला देते हैं। अगर एक्सपीरियंस माने तो अगर एक पेड़ से मान के चलो अगर 1000 बीज गिर रहे हैं ना, तो उस पर हार्डली 50 से 100 पौधे ही होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं। उसमें से कुछ पौधे, 20-30 पौधे ही एक हाइट को पहुंचते हैं, मतलब 4 या 5 फीट का हाइट वो पहुंचते हैं, वो बढ़ते हैं। तो सपोज करो कि एकदम बड़े पौधे को काट रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब पौधे 4 से 5 फीट या फिर एक साल में कितना ही बढ़ सकता है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। और जब पौधा मान के चलो कि इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है, 1 से 2 साल का, 1 साल का पौधा जब हो जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो और भी छोटे छोटे पौधे हैं, तो उस समय हम जंगल में आग लगा दे रहे हैं। तो हम इस पे कर क्या रहे हैं, जो पहले से जो पौधे बड़े पौधे हैं उसे तो हम काट रहे हैं, हटा रहे हैं। और जो नए पौधे हैं उसे भी हम चांस नहीं दे रहे हैं बढ़ने के लिए। उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रेडिशन के कारण हम उसे आग लगा देते हैं जिससे वो पौधे जल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक बड़ा पेड़ है, पूरा झुलस गया है। ये क्रीपर प्लांट है। आप देखो इसका भी क्या हालत हुआ है यहाँ पे। तो इससे होता क्या है ना कि जैसे हमें पता है जितने भी ये पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, आप यहाँ पे देखो, तो ये क्या होता है ना, ये एक तरह से खजाना होता है। ये जितने भी पत्ते गिरे होते हैं, टूटे छोटे मोटे जो टहनियाँ गिरी होती हैं, इसे एंट्स होते हैं, टर्माइट होते हैं, दीमक होती है, और भी कई बैक्टीरिया होते हैं। वो उसे क्या करते हैं, वो उसे खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसे क्या करते हैं, एक मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, फर्टाइल मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, और वो हमारा टॉप सोइल बनाती है। तो देखो नेचर कितना ना पावरफुल और इंटेलिजेंट है। हमें इसे ना पौधा, पेड़ बढ़ रहा है तो ये खुद का नरिशमेंट कर लेते हैं। जहाँ पे जंगल होती है वहाँ पे बरसात ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है। और ऐसे जब पत्ते गिरते हैं तो जिससे क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होते हैं और ये एक बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही रिच एक टॉप सोइल बनाती है जिसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी केचुए वगैरह होंगे थोड़े बहुत ऊपर में, वो मर गए होंगे। चींटी वगैरह तो मर गई होगी। सांप वगैरह भाग गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि सांप होती है बहुत छोटे जो होते हैं, गिरगिट जिसे हम बोलते हैं। और फिर लिजर्ड वगैरह होते हैं झाड़ियों में, वो सब यहाँ से हट गए होंगे। अभी नेस्टिंग का महीना है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बर्ड्स होते हैं मोस्टली वो लोग नेस्टिंग करते हैं गर्मी के समय में ही। क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, बिल्डिंग मटेरियल बहुत होता है इनके पास। बहुत सारे सूखे पत्ते होते हैं, घास होते हैं, और पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं। तो अभी वो नेस्टिंग करते हैं और बरसात के समय में वो अपने चूज़ों को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो खुद से जाके खाना ढूंढ सके, खा सके। क्योंकि अभी अगर उनके बच्चे जो है, चिड़िया के बच्चे अगर निकल आते हैं, अंडे से अगर बाहर निकल आते हैं, तो उन्हें खिलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि खाने का, पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है, छोटे चिड़िया को लू मार सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं बर्ड्स, अभी वो अंडा देते हैं, फिर जब बरसात आने वाली रहती है ना, उस समय उनके अंडे जो हैच करते हैं। तो बरसात का, जैसे ही बरसात होता है 1-2 सप्ताह में चारों तरफ, एक सप्ताह में ही बोल दूँ कि चारों तरफ हरियाली हो जाती है। और उसमें बहुत सारे ग्रास होपर और कई तरह के कैटरपिलर्स, पिल्लू वगैरह आ जाते हैं, तो जिसे वो खाते हैं।
और उनका जो मदर जो होती है बर्ड्स का, उन्हें बहुत इजी पड़ता है उनके पेरेंट्स को अपने चिक्स को रेज करने के लिए। लेकिन देखो अब बताओ यहाँ पे यार बहुत ऐसे बर्ड्स होते हैं, जैसे गार्डन बर्ड्स होते हैं और फिर सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, बुलबुल होती है, एक डव होती है। उनका जो नेस्टिंग का, वो झाड़ियों वगैरह में वो नेस्टिंग करते हैं, स्पैरोस वगैरह झाड़ी वगैरह में नेस्टिंग करते हैं। और वो मैंने हार्डली देखा है कि वो 10 से 12 फीट तक ही ऊपर जाते हैं, इतने ऊपर में ही वो नेस्टिंग करते हैं। तो बताओ यहाँ पे तो सारे चीज़ तो झुलसी हुई है, ये पूरा खुला खुला लग रहा है देखो। तो इसमें वो बर्ड्स भी क्या ही नेस्टिंग करेंगे। और मैं आपको एक बता दूँ, मैंने एक लोग हैं, मैंने जिनसे बात किया था, वो थोड़े जंगल एरिया में रहते हैं और उनके यहाँ झारखंड में तो हाथी की प्रॉब्लम होती रहती है। शहर से आप थोड़ा हट के जाओ तो हाथी वगैरह कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, हाथी और ह्यूमंस का। तो उन्होंने बताया एक चीज़ कि जैसे हाथी को एक बहुत बड़ा जानवर है, तो उसे बहुत खाना चाहिए होता है और बहुत पानी चाहिए होता है। तो गर्मी के दिन में वो खाना के लिए भी सफ़र करते हैं, कम से कम 150 किलो के करीब वज़न का उन्हें एक दिन में खाना पड़ता है एक ग्रोन अप एलिफेंट को। तो वो खाने के तलाश में जाते हैं, तो उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है क्योंकि गर्मी में सूखा रहता है तो घास वगैरह नहीं मिलता। तो एक गर्मी के दिन में उन्हें ज़्यादा माइग्रेट करना पड़ता है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपने खाने के खोज में। और पानी का जो सोर्स है वो भी शॉर्ट कर जाता है। जैसे आप बहुत बार देखोगे कि जहाँ पे थोड़ा और वो पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे ह्यूमंस की तरह पानी पी के निकल जाते हैं। वो पानी पे जाते हैं, वो नहाते हैं वहाँ पे 2-3 घंटा पूरा उनका फैमिली रहता है हाथी का। कहीं पे 4 का झुंड रहता है, कहीं पे 14 का, कहीं पे 20 का, कहीं पे 22 का झुंड रहता है। तो वो नहाना पसंद करते हैं, 2-3 घंटे वो नहाना पसंद करते हैं, पानी में कीचड़ में लौटना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ह्यूमंस उन्हें भगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि झारखंड के तो मोस्टली जितने भी नदी है, बड़े नदी में तो बालू ही उठता है, बालू तो वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। और जंगलों में जब आग लग जाती है ना, तो आपको पता है कि हाथी या कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो आग से बहुत डरते हैं। तो जंगलों में आग लगा दी जाती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप देख रहे होंगे कि आग लगा दी जाती है। तो जिससे हाथी बहुत डर जाते हैं, वो भागते हैं। और पानी के लिए भी वो परेशान होते हैं, खाना के लिए भी परेशान होते हैं। और जो थोड़ी बहुत यहाँ पे झाड़ वगैरह उगी हुई है, सारे चीज़ जल के ख़त्म हो गए, तो क्या खाएंगे बताओ। सूंड से भी वो इतना ऊपर का जो हरियाली दिख रही है उसे नहीं खा पाएंगे। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। मैंने तो देखा कि ये झारखंड के लगभग ऑलमोस्ट हर कोने में होती है। अब बताओ यहाँ पे जितने भी छोटे पौधे जो निकल के आए थे वो सारे मर गए। अगले साल फिर ये बड़ा पौधा, इससे बीज गिरेगा, फिर ये जर्मिनेट करेंगे, फिर ये 4-5 फीट के होंगे, फिर इन्हें जला दिया जाएगा। तो कोई तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा बॉस। तो ये सब तो तरीका है, हम ह्यूमंस जो है वो कर रहे हैं ऐसे ऐसे एक्ट, जिससे हम पता नहीं। तो थैंक यू। मुझे लगा कि ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं झारखंड के, मैंने बहुत जगह देखा कि ऐसा चीज़ें हो रही है। तो मैंने लगा कि मुझे एक वीडियो इन्फॉर्म करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। चलो थैंक यू।